सचिव आगमनु सुनत सबु, विकल भय उर निवासु। भवनु भयंकरु लागते, मानहु प्रेत निवासु। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान शमशान हो। अत्यारति सब पूछहि रानी, अत्यारति सब पूछहि रानी। उतरु न आव विकल भईवानी, सुनहि न श्रवण नयन नहीं सूझा। कहूँ कहा नपुते तेहि बूझा, दासिह दीख सचिव विकलाई। कौसल्या ग्रह गई लेवाई, जाई सुमंत्र दीख कस राजा। अमिय रहित जनु चंदो विराजा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं, पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई, रुक गई है। न कानों से सुनाई पड़ता है और न आंखों से कुछ सूझता ही है। वे जो भी सामने आता है उनसे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ हैं। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा ले गईं। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को कैसा बैठे देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन शयन विभूषण हीना, आसन शयन विभूषण हीना। परे ओ भूमि तल निपट मलिना, लेयु सासु सोच यही भांति। सुरपुर ते जनु खसे ओ जय जाति, लेते सोच भरे छिनु छिनु छाती। जनु जरे पंख परे ओ संपाति, राम राम कह राम सनेही। पुन कह राम लखन वैदेही। राजा आसन सैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों। राजा क्षण क्षण में सोचते से छाती पर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गीधराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हाय स्नेही प्यारे राम कहते हुए फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहने लगे हैं। देख सचिव जय जीव कही, कीने हो दंड प्रणाम। सुनत उठे ओ व्याकुल नृपति, कहो सुमंत्र कह राम। मंगल भवन अमंगल हारी, देव हो तो दशरथ अजीर विहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।
मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठ बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ हैं। भूप सुमंत्र ले नयोर लाई, बूढ़त कछुआधार जनु पाए। सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राव नयन भरे वारे। राम कौशल कहूँ सखा स्नेह, कहर गुना खोल खनु दे। आने पैर के बन ही सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के पास बैठा कर नेत्रों से जल भरकर राजा पूछने लगे, हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम की कुशल कहो। बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी जी कहाँ हैं? उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए? यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। सुख विकल पुनि पूछ नरेशु, सुख विकल पुनि पूछ नरेशु। कहूँ सिय राम लखन संदेशु, राम रूप गुणशील सुभाओ। सुमिरे सुमिरे और सोचत राओ, राओ सुनाए दीन वनवासो। सुन मन भायो न हर सोहरासो, सो सुत बिछुरत गए न प्राणा। को पापी बड़े मोहे समाना, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के गुण रूप शील और स्वभाव को याद करके राजा हृदय में सोच करते हैं और कहते हैं कि मैंने राजा होने की बात सुनकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष हुआ और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। सखा राम सिय लखनु जह, कहाँ मोहे पहुँचाओ। नाहित चाहत चलन अव, प्राण कहूँ सतिभाओ। हे सखा, श्री राम जानकी और लक्ष्मण कहाँ हैं? जहाँ पर हैं मुझे वहीं पर पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुण्य पुण्य पूछत मंत्री राओ, पुण्य पुण्य पूछत मंत्री राओ। प्रियतम सुवन संदेश सुनाओ, करहि सखा सोई बेगी उपाओ। रामो लखनु सिय नयन देखाओ, सचिव धीर धरे कह मृदुवानी। महाराज तुम पंडित ज्ञानी, वीर सुधीर धुरंधर देवा। साधु समाजो सदा तुम सेवा,
राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी को मुझे आंखों से दिखा दो। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी से बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप सूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभो प्रिय मिलन वियोगा, काल करम बस हो ही गोसाए, बरबस रात दिवस की नाए, सुख हर साहि जड़ दुख बिल खाए, दो सम धीर धरहि मन माहे, धीरज धरहु बेबे को विचारे, छाड़े सोच सकल हितकारे।